हेलो ट्रेडर, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, बिटकॉइंस एक ट्रेड स्कैल्पिंग यहाँ पे कर रहे हो। राइट, यहाँ से लेके देखते हैं यहाँ पे किस तरह से मोमेंट होगा। ओके, चलिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब, क्या बात है। जय श्री, क्या बात है। बहुत ही प्यारा सा लाइव एंट्री। ओके, स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे। ओके, दो रास्ते हो सकते हैं इसमें। बहुत ही प्यारा सा लाइव ट्रेड यहाँ पे हमने कैप्चर किया है।
बहुत ही बढ़िया। चलो, वेरी वेल डन। बिटकॉइन, देखिए क्या था लॉजिक बाय का। भाई स्ट्रक्चर के साथ रहे, स्कैल्पिंग भी किया है तो वो भी स्ट्रक्चर के साथ। कैसे स्ट्रक्चर के साथ रहे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है बढ़िया सा, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर का जब ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा था भाई, कंटिन्यूस ऊपर की जा रहा था। अब उसके पास यहाँ से दो रास्ते हो सकते हैं, दैट इज डन, ये टारगेट हमारा यहाँ पे डन हो चुका है, दैट इज एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेडर। ये खत्म हो गया है ट्रेड अब। ओके, टारगेट यहाँ पे डन हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए क्या था पहले यहाँ पे, एक अपसाइड का एक मोमेंटम उसने किया था। ये मोमेंटम होने के बाद हमारे पास दो ही ऐसे लेवल है जो हम एंटर कर सकते हैं, एक है ये लेवल और एक है ये लेवल। ओके, यहाँ पे जब प्राइस आया तो उसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, इसने रिस्पेक्ट ही नहीं किया। अगर ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ये इसके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है यहाँ, फिर से इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो वहां पे ही टारगेट है हमारा, वहां पे ही हमें टारगेट डालना है, राइट। क्योंकि ये सपोर्ट था उसका, सपोर्ट यहाँ पे टूटा तो वो ऊपर की ओर गया, फिर से सपोर्ट बन सकता था, लेकिन सपोर्ट जब नीचे की ओर ब्रेक हुआ तो वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट, राइट। अब ये इसने नीचे की ओर गया, नीचे की ओर, अभी भी स्ट्रक्चर इसका पुलिस ही है। ओके, इसका स्ट्रक्चर हल्का सा कब बेरिश होगा कि भाई ये जो लो बनाया है ना, इसके नीचे जब प्राइस चला जाएगा दोस्तों, तो ये बेरिश हो जाएगा। ओके, और बेरिश के बाद हम इसमें सेल ट्रेड कर सकते हैं, फिर से बेरिश के बाद फिर से हम इसमें सेल ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक सपोर्ट है, उसको टारगेट हम ले सकते हैं, इसका एक सपोर्ट है उसको हम टारगेट ले सकते हैं, राइट। तो बहुत ही प्यारा सा लाइव मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड को कैप्चर किया है। अब एक सेल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं कब, जब इसमें ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक पे हम वहां पे सेल कर सकते हैं। अगेन द टारगेट विल बी 78,034। अगर ये ऊपर की ओर बहुत ही प्यारा सा, अगर 4H में ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर 4H पे डब्ल्यू पैटर्न बना जाता है तो अपसाइड पे उसमें ऑलमोस्ट 500 प्लस एक पॉइंट का मोमेंटम के प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर खींचने की ज्यादा बन जाती है। ओके, इसके लिए ये डू और डाई लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, बिकॉज पहले एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया है, देखिए ये जो लेवल है डू और डाई लेवल। ओके, इसके लिए ओके, ये पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ओके, ये रेजिस्टेंस था, इसको इसने एकदम से ब्रेक किया है, तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो सकता है अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाते हैं फिर से। ओके, चलिए वही हो रहा है, इसमें होने दो। फिर से हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं भाई, ये ब्रेकआउट होता है उसके बाद देखेंगे, बीच में हमें कुछ नहीं करना है।
ठीक है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, कोई भी जगह पे सीधा सेल मत कीजिए। और जब प्राइस सपोर्ट को तोड़ेगा, नीचे आएगा, पुल बैक करेगा, तब हम प्लान कर रहे हैं। पूरा सब यहाँ पे परफेक्ट मार्क करके रखा हुआ है कि भाई सब सपोर्ट टूटेगा तो एक हल्का सा स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज होगा। अगर स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज होगा तभी तो सेल करना है ना भाई। यस। अगर बाय करना है तो सपोर्ट पे कोई अच्छा कैंडल आना चाहिए। ओके। चलिए दोस्तों, वापस आ चुके हैं। एक अच्छा सा ब्रेकडाउन भी हुआ था यहाँ पे, फिर प्राइस करेक्शन कर रहा है। तो अगर ये करेक्शन कर रहा है तो दैट शुड बी द रेजिस्टेंस। ओके। और प्राइस अगर यहाँ पे पहुंचने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है जो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाता है, ओके, अगेन यहाँ पे हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। ओके। और अगेन द टारगेट वुड बी द, कब करना है सेल? जब हमें कोई रिजेक्शन कैंडल में, जैसे यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो गया था ऐसे, अदरवाइज यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो हम समझेंगे भाई यहाँ पे ट्रैप हुआ। ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आया हुआ, अब ये जो 1 मिनट मक्का है कैंडल, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। दैट इज सेल लेवल एक्टिव वहां पे हो जाएगा। देखते हैं, अपडेट करते हैं। सेल ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों, स्टॉप लॉस हमें मिल चुका है। टारगेट आते हैं नहीं आते, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके। ओके। 78,100 वुड बी द की लेवल। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, देखिए सेल पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ 20 प्लस पॉइंट का। यहाँ पे एक लॉस हुआ है। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ था 38 प्लस का, यहाँ पे लॉस हुआ है 21 प्लस। ओके। क्यों सेल किया था दोस्तों? देखिए यहाँ पे एक स्विंग बना था, स्विंग के नीचे प्राइस चला गया था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन के नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया, सेल पोजीशन बनाई थी, हल्का सा एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लेवल के करीब, और उसके बाद यहाँ पे। चलिए दोस्तों, आज के दिन का लास्ट ट्रेड होगा यहाँ पे। सेल पोजीशन इनिशिएट करेंगे हम। स्टॉप लॉस हमारे इस साइड के ऊपर रहेगा, डेफिनेटली। टारगेट ये है, टारगेट हमारे 120 प्लस पे। बेसिक सपोर्ट हो सकता है सारा, उसको हटा देते बीच से। सो ये तो स्टॉप लॉस ही हुआ था, ये है। ओके। सेल ऑर्डर परफेक्ट अभी फिलहाल के लिए चल रहा है, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं 78,080 किस तरह से देख करते हैं, स्टॉप लॉस फर्स्ट टू फर्स्ट कर देंगे। ओके। और उसके बाद अगर नीचे क्लोजिंग आती है तो ये वाला टारगेट लेके हम वहाँ पे एग्जिट के प्लान करेंगे। ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये एक बेसिक सपोर्ट था, वहां पे तो प्राइस आ चुका है बहुत ही प्यारा सा, यहाँ से लेके इसने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का यहाँ पे ट्रेड लिया।
अब ये जो कैंडल चलने वाली है वो कैसे रिएक्ट करेगी वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर कर रहे हैं, राइट। इसी कैंडल के हाइट के ऊपर, यानी कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी कि ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। अब ये कैंडल कैसी बन के उसके बाद हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करते हैं, बिकॉज यहाँ से एक बाय आया था। ओके, तो शायद इसमें कोशिश की जाए, या फिर यहाँ से पुल बैक अगर नीचे फिर से प्राइस चला जाता है तो इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करेंगे। देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे बनता है। बहुत ही प्यारा सा ट्रेड यहाँ पे चलता हो, ये 30 सेकंड डिसाइड कर देगी भाई इसको किस तरह से जाना है आगे। ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हम यहाँ पे कर रहे हैं फिलहाल। ओके, देखते हैं 20 सेकंड और। देखिए, 3 ट्रेड प्लान किए थे, लास्ट ट्रेड ये था। ओके, यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, अगेन यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है। ओके, चलिए अब ये जो ट्रेड था बहुत ही प्यारा सा ट्रेड था, यहाँ पे स्टॉप लॉस कटे तो सेल का प्लान था, रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे थे तो परफेक्ट। तो यहाँ पे हम गलत हो गए, तो गलत हुए तो स्टॉप लॉस लेना है सबसे पहले। ओके, अब इसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो रहा है भाई, फॉर एग्जांपल अगर हमने सेल लिया तो यहाँ से 40+ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, अभी भी इसमें 30 पॉइंट्स बाकी है। सो देखते हैं क्या होता है, टारगेट अचीव करता है या नहीं करता। देखिए, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ट्रेड होता हुआ, साइड में वीडियो भी अपलोड हो रहा है हमारा। ओके, RSI वाला, और यहाँ पे टारगेट भी था। बहुत ही प्यारा सा स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर देंगे यहाँ पे सीधा इसी कैंडल के हाई के ऊपर। कंटिन्यूस नीचे चलता है तो बेनिफिट आपका है, अगर यहाँ से रिवर्सल होगा तो यहाँ यहाँ से हम 100 पॉइंट्स का एक अप्रोक्स टारगेट कैप्चर कर सके, ऐसा हमने देखा। क्यों सेल करो, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ऑलरेडी एक वीडियो भी हमने डाला हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे हम पुल बैक का वेट करें, तो पुल बैक आया है यहाँ पे, तो ये सेलर यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके गए। फिर से सेम पैटर्न, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे लाइन चार्ट में आपको क्लियर दिखेगा एम पैटर्न। तो ये एम पैटर्न बना है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ एम पैटर्न का, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ, एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो गया। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे अगर रिवर्सल आ सकता है तो यहाँ से निकल जाते कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड हमें मिला, अच्छा सा फॉल हुआ है कंटिन्यूसली। ओके, अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिया, इसको जैसे हिट करता है एग्जिट कर लेना, ट्रेड से खत्म बात, आज का दिन खत्म, ट्रेड खत्म, टर्मिनल क्लोज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।